प्रपोजिशन हम किसी भी बात को कहते हैं जिसको जुटला सकते हैं या मान लो उसकी तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अफर्म कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। तो प्रपोजिशन कोई भी स्टेटमेंट हैविंग ट्रूथ वैल्यू, एनी स्टेटमेंट हैविंग ट्रूथ वैल्यू, यानी ट्रूथ वैल्यू का मतलब या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम टेस्टिफाई कर सकते हैं या अफर्म कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कर सकते हैं या उसको उसका इनकार कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। जैसे सूरज गोल है, ठीक है, अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। इसी तरह से मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, ये चीज गोरी है, ठीक है, ये चीज काली है। इसी तरह से मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, कोई सांस ले रहा है, ठीक है। तो जैसे भी स्टेटमेंट जिसको हम अफर्म कर सकें या डिनाई कर सकें, ठीक है, तो अफर्म अफर्म कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट जिसको हम अफर्म कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो प्रपोजिशन है कोई भी बात जिसको हम जिसकी तस्दीक कर सकते हैं या जुटला सकते हैं, उसको प्रपोजिशंस कहते हैं। और सारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है प्रपोजिशन से, यानी हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रपोजिशंस नहीं है, जैसे जो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, या इम्पेरेटिव स्टेटमेंट हो गई। जैसे हमने किसी को सवाल पूछा, आपका नाम क्या है, तो इसको ना हम इस स्टेटमेंट को ना हम अफर्म कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं। किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, हम उसको नहीं कह सकते आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, क्योंकि ये प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू नहीं है। जैसे क्वेश्चन जो होते हैं इनका ट्रुथ वैल्यू नहीं होता, ठीक है। फीलिंग्स, इनका ट्रुथ वैल्यू नहीं होता। इसके अलावा इम्पेरेटिव, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर या कमांड या इम्पेरेटिव, ऐसे सेंटेंसेस इनका हम ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकते। मान लो किसी ने कहा ऊपर उठो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसने झूठ बोला या सच बोला, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका ट्रुथ वैल्यू नहीं होता, वो उनको हम लॉजिकली एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये चीजें हमने छोड़ दी है। हम सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कोई ट्रुथ वैल्यू हो और उनका सही या गलत होना साबित हो सके, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रपोजिशंस कहते हैं। और प्रपोजिशन से ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन जो भी होता है प्रपोजिशन में होता है। हम कुछ बात कहते हैं और सामने वाला उसको या तो एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है, या अफर्म करता है या डिनाई करता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रपोजिशंस कहते हैं। और प्रपोजिशन ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस को कहते हैं जिसको हम अफर्म कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं, और ये मीनिंगफुल होता है, ये मीनिंगफुल होता है, इसका ट्रुथ वैल्यू होता है, ठीक है। तो तो ये बेसिक यूनिट जो है लॉजिकल आर्गुमेंट का है, एक स्टेटमेंट, और फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारा कोई पॉइंट प्रूव करते हैं। तो बेसिक जो यूनिट है लॉजिक का वो है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशंस कैसे होते हैं, उनकी पहले क्लासिफिकेशन क्या है। प्रपोजिशंस या तो कंडीशनल होते हैं या अनकंडीशनल होते हैं। मतलब कंडीशनल प्रपोजिशंस ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिसमें कोई कंडीशन हो, जैसे अगर
सूरज चढ़ा तो रोशनी होगी। ठीक है, तो ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इफ सन राइजेस देन इट विल बी डे टाइम और सनलाइट ऐसा कुछ। ठीक है, तो इफ देन वाले स्टेटमेंट्स ये कंडीशनल कहलाते हैं। यानी हमने कोई कंडीशन रखी है दूसरी स्टेटमेंट के होने के लिए। ठीक है, तो अगर सन होगा तभी मान लो अर्थ सूख जाएगी, अगर सन नहीं होगा तो अर्थ नहीं सूखेगी या जमीन नहीं सूखेगी। इसी तरह से ईदर और ये भी कंडीशनल है। ठीक है, हमने कॉइन को टॉस किया और कॉइन या तो हेड्स होगी या टेल्स होगी। ठीक है, तो ये कॉइन को हम टॉस करेंगे या तो इट विल बी इधर हेड्स और टेल्स। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस या प्रोपोजिशंस कहते हैं। तो इफ देन को हम, क्योंकि इसमें ये ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, सॉरी ज्वाइन हो रहे हैं इफ देन वाले, यानी इफ सन राइजेस इट विल बी डे टाइम। ठीक है, तो डे टाइम और सनलाइट जो है ज्वाइन हो सकती है, तो इसलिए इनको कंजंक्टिव कहते हैं या कंजंक्टिव प्रपोजिशंस। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइन हो सकते हैं, कंजंक्टिव, कंजंक्टिव यानी जुड़ सकते हैं, तो इधर और में नहीं जुड़ सकते। ठीक है, जैसे नंबर में भी एवन और ऑड, इधर एवन और ऑड, तो दोनों नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, डिसजंक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशनल दो टाइप्स का है, या तो कंडीशनल कंजंक्टिव होंगे यानी इफ देन रिलेशन वाले, या तो कंडीशनल डिसजंक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे इफ अ नंबर कैन बी इधर इवन और ऑड, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, तो ये एक डिसजंक्टिव है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ नहीं हो सकती। और दूसरा है इफ देन वाली। ठीक है, इफ देन ये जुड़ सकते हैं, ये जुड़ते हैं। ठीक है, यानी दोनों हालतें जो है एक साथ होती है, यानी इफ आई काट समबडी ही विल ब्लीड। ठीक है, तो काट और ब्लीडिंग एक साथ हो रही है, तो इसलिए इसको कंजंक्टिव कहा जाता है। और अगर पर्सन में भी टॉल और शॉर्ट, ठीक है, वो दोनों नहीं हो सकता, तो ये एक डिसजंक्टिव है। इधर और को डिसजंक्टिव बोलते हैं, और इफ देन को कंजंक्टिव कंडीशनल्स कहा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंजंक्टिव है इनको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी बोलते हैं, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस। तो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस या कंजंक्टिव प्रपोजिशंस इनको कहते हैं, और इधर और को डिसजंक्टिव प्रपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी टाइप जो है प्रपोजिशंस की, वो है जो अनकंडीशनल हो, यानी कोई स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं जिसमें कोई कंडीशन ना हो। ठीक है, अनकंडीशनल को कैटेगोरिकल भी कहते हैं, जैसे आपने भी किसी को सुना होगा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कैटेगोरिकली मतलब यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, जो है वही है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल में इफ देन नहीं होता, इधर और नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कि एक सीधा प्लेन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो प्लेन स्टेटमेंट जैसे ऑल रोजेज आर रेड, एक प्लेन स्टेटमेंट में इसमें कोई कैटेगोरिकल, ये सॉरी कंडीशन नहीं है। कंडीशन का मतलब शर्त। ठीक है, तो ये जैसे जुमला शर्तिया होता है ये ग्रामर में, वैसे कंडीशनल है, इसमें कोई शर्त होती है। इफ देन में कंजंक्टिव प्रपोजिशन है, और इधर और डिसजंक्टिव प्रपोजिशन है। और अनकंडीशनल को कैटेगोरिकल भी कहते हैं, और कैटेगोरिकल में कंडीशन नहीं होती, जैसे ऑल रोजेज आर रेड, इसी तरह से और क्या कह सकते हैं। ठीक है, ऑल रोजेज आर रेड, या मान लो सम फ्लावर्स आर रेड।
या ब्लैक, सम फ्लावर्स आर ब्लैक। तो ये दोनों क्या है, ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स में इनमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इफ देन वाली स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, तो ये एक कंडीशन बता रहा है कि सक्सीड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन है। इसी तरह से या तो तुम ब्लैक पेन से लिख सकते हो या रेड पेन से, इधर यू राइट विद ब्लैक पेन और विद राइट वाइट पेन, या ये सॉरी ब्लू पेन, ठीक है। तो ये इधर और है, ये दोनों क्या है, ये कोई शर्त, दोनों को या तो ब्लू से लिख सकते हो या ब्लैक से लिख सकते हो, दोनों से नहीं लिख सकते। तो ये जो है इधर और कहलाता है, इधर और को कहते हैं डिसजंक्टिव प्रपोजिशन, ठीक है। तो या तो स्टेटमेंट कंडीशनल हो सकती है, और कंडीशनल होगी तो या तो कंजंक्टिव कंडीशनल होगी या डिसजंक्टिव कंडीशनल होगी, या अनकंडीशनल होगी, कैटेगोरिकल होगी, और उसमें क्या होता है, कोई भी कंडीशन नहीं होती है, प्लेन स्टेटमेंट होती है, ऑल रोजेज आर रेड, ठीक है। तो ये जो है पहली वाली कंडीशनल, इसको हमें अभी नहीं टच करना है, ठीक है। तो ये हमारे मान लो अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आते हैं ऐसे सवाल भी, लेकिन अभी हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे अनकंडीशनल से, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट्स इसमें अनकंडीशनल प्रपोजिशंस हैं। तो अनकंडीशनल या कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है, ये चार चीजों के बने हुए होते हैं। चार चीजें हैं, एक तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई बात हो रही है, प्रेडिकेट जो बात उसके बारे में हो रही है, ठीक है। तो मान लो हम कह रहे हैं ऑल रोजेज आर रेड, तो रोजेज के बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है, उनके कलर के बारे में, रेड कलर के बारे में। तो सब्जेक्ट होगा रोजेज, और जो प्रेडिकेट है वो होगा कलर रेड, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, या तो एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, और दूसरा एक क्वांटिफायर होगा। क्वांटिफायर क्या बताएगा, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और जिन कितने सब्जेक्ट्स पर या सब्जेक्ट के कितने मेंबर्स पर ये प्रेडिकेट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, दूसरे को कहते हैं हम कॉप्यूला, ठीक है। कॉप्यूला हम कहते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं अप्लाई हो रहा है, एब्सेंस या प्रेजेंस के कारण। जैसे मान लो ऑल रोजेस आर रेड, ठीक है, ऑल रोजेस आर रेड, तो इसका मतलब हो गया रोजेस के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है। रेड के बारे में बात हो रही है, ये इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रेड है, यानी ये हुक्म लगाया जा रहा है इस पर रेड होने का, ठीक है। तो ये जो है प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ग्रामर में इसको रोज को महकूम अलाई कहेंगे, और रेड को महकूम कहेंगे, सॉरी, हाँ, ठीक है, हुक्म कहेंगे, ठीक है। तो रेड का हुक्म लग रहा है, रेड होने का हुक्म लग रहा है रोजेस पर, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ठीक है। और ऑल क्या है, कि सभी जो भी इस रोज के मुस्तहिक होंगे, रोज होने के, ठीक है, या रोज की जो फैमिली है उसके सारे मेंबर्स पे ये स्टेटमेंट अप्लाई हो रही है, तो ये क्वांटिटी बताता है, ठीक है, क्वांटिफायर, यानी ये कितने मेंबर्स पर अप्लाई हो रहा है। और आर का मतलब है प्रेजेंस, ठीक है, या इज, आर इज, इनको कॉपुला भी कहते हैं, इज आर, ये वर्ब्स बीइंग के हैं, बीइंग समथिंग, तो ये कॉपुला कहलाते हैं। इसके अलावा इज नॉट, आर नॉट, ये कॉपुला हो सकते हैं। इज नॉट यानी इज नॉट और आर नॉट में जो प्रेडिकेट है उसके ना होने का बताया जा रहा है, हुक्म लगाया जा रहा है, और पॉजिटिव कॉपुला में इज और आर में उसकी प्रेजेंस का या प्रेडिकेट की होने का हुक्म लगाया जा रहा है, तो इसलिए
जो है ऑल रोजेस आर रेड, इसमें 4 वर्ड्स हैं, एक क्वांटिफायर है, सब्जेक्ट है, कॉप्यूला है और प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये सारे, ये 4 पार्ट्स होते हैं एक कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के। अब ये पार्ट्स जो हैं, ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कम्प्लेक्स वर्ड्स भी, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे ऑल के बदले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एवरी टाइप ऑफ, एवरी टाइप ऑफ। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिफायर ही है, ये ऑल के बदले में ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, ऑल एक ही वर्ड है। ठीक है, तो कभी कभार क्वांटिफायर 3 वर्ड्स हो सकता है, या रोजेज हैं। ठीक है, तो रोजेज के बदले में हम लिख सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी, मान लो फ्लावर्स फ्रॉम कश्मीर, तो ये एक सब्जेक्ट है, 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आर, आर भी हो सकता है, इज नॉट, इज, इसी तरह से हो सकता है ये। ठीक है, इज, आर, इज नॉट और आर नॉट। तो ये कॉप्यूला क्या आएगा। ठीक है, कॉप्यूला। और लास्ट पे प्रेडिकेट, प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पे रेड है। ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लो एवरी टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन कश्मीर इज गुड लुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एवरी टाइप ऑफ, ये क्वांटिफायर है, फ्लावर्स फाउंड इन कश्मीर ये सब्जेक्ट है, इज कॉप्यूला है, और गुड लुकिंग प्रेडिकेट है। ठीक है, तो प्रेडिकेट या तो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, इसी तरह से बाकी भी सिंगल वर्ड्स हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो सब्जेक्ट सीधा एफर्मेशन भी हो सकता है, नेगेशन भी हो सकता है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं ऑल नॉन मुस्लिम्स आर, ये कुछ भी फिर उन पे हम हुक्म लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो नॉन मुस्लिम्स है, ये एब्सेंस ऑफ मुस्लिम दिखा रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट है खुद में। तो कभी कभार हम सब्जेक्ट जो है एक नेगेशन भी ला सकते हैं, जैसे ऑल नॉन फ्लावर्स आर ब्रांच। ठीक है, मान लो हम पेड़ की बात कर रहे हैं, तो जो भी नॉन फ्लावर्स हैं वो ब्रांच हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फ्लावर्स के बगैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, गैर फ्लावर। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट है वो एक चीज हो सकता है, या एब्सेंस ऑफ दैट चीज हो सकता है। ठीक है, किसी चीज के एब्सेंस भी है यहाँ पे, जैसे नॉन, नॉन मुस्लिम्स का मतलब अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। इसी तरह से नॉन फ्लावर्स का मतलब हर कोई चीज जो फ्लावर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये प्रपोजिशंस, जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस हैं, उनका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्वांटिफायर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर कॉपुला होगा, और फिर प्रेडिकेट होगा। ये सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है क्वांटिटी पर, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस हैं वो या तो यूनिवर्सल होंगे या पर्टिकुलर होंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्वांटिफायर जो आगे प्रेडिकेट आ रहा है वो सब पे अप्लाई हो रहा है, उस वर्ड के, सब्जेक्ट के हर मेंबर पे अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम यूनिवर्सल प्रपोजिशन कहते हैं। और क्वांटिफायर, ये सॉरी प्रेडिकेट
सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स पे तो अप्लाई हो रहा है लेकिन सब पे नहीं हो रहा, तो उसको हम पर्टिकुलर कहेंगे। जैसे मान लो सम रोजेस आर वाइट, तो ये जो बीइंग वाइट, वाइटनेस का जो एट्रीब्यूट है वो रोजेस के कुछ मेंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम पर्टिकुलर प्रपोजिशन कहेंगे। और अगर सारे मेंबर्स पे अप्लाई हो, जैसे ऑल नॉन रोजेस आर ब्लैक, ठीक है, तो ऑल नॉन रोजेस आर ब्लैक, तो जो भी नॉन रोज है यानी नॉन रोज की कैटेगरी है उसके सारे मेंबर्स पे क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्लैक एट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये जो यूनिवर्सल है ये सब पे अप्लाई हो रहा है, तो कोई भी प्रेडिकेट जब सारे मेंबर्स पे अप्लाई होगा वो यूनिवर्सल प्रपोजिशन कहलाएगा। और जब एट्रीब्यूट या प्रेडिकेट कुछ ही मेंबर्स पर अप्लाई होगा तो उसको हम पर्टिकुलर प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो है दूसरा कॉप्यूला के हिसाब से, कॉप्यूला जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, ऑल रोजेज आर ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऑल रोजेज आर ब्यूटीफुल, ये कि हम एफर्म कर रहे हैं कोई एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर एफर्मेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो बीइंग ब्यूटीफुल जो एट्रीब्यूट है वो हम सारे रोजेस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हम ब्यूटी को इसके साथ एविडेंट बना रहे हैं, या कहेंगे कि रोजेस हमेशा ब्यूटीफुल ही होते हैं। कभी कभार नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, ऑल ऑल कैट्स आर नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हम जो ये क्वालिटी है ब्यूटीफुल की, ये कुछ कैट, ये कैट से नेगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैट से नेगेट कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव कॉपुला है, यहाँ पे पॉजिटिव कॉपुला है। ठीक है, तो कॉपुला या तो पॉजिटिव हो सकता है जिसकी वजह से एफर्म होगा प्रेडिकेट, और या तो नेगेटिव हो सकता है जिसकी वजह से नेगेट होगा प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, ये जो है ये चार यानी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से ये आपस में मिलेंगे यानी टाइप्स बनेंगी। कुछ प्रपोजिशंस हमारे पास होंगी, या तो यूनिवर्सल होंगी या तो पर्टिकुलर होंगी, और वो जो है प्रपोजिशंस या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो कोई भी जो प्रपोजिशन है अगर वो यूनिवर्सल है और पॉजिटिव है तो उसको यूनिवर्सल पॉजिटिव कहेंगे। अगर कोई प्रपोजिशन पर्टिकुलर है क्वांटिटी में और नेगेटिव, ये पॉजिटिव है क्वालिटी में, ठीक है, तो उसको जो है पॉपुलर को क्वालिफायर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वालिफायर, तो कोई जो है पर्टिकुलर पॉजिटिव होगी, इसी तरह से यूनिवर्सल नेगेटिव होगा कोई प्रपोजिशन और पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो चार टाइप्स के स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगे, या तो कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा या पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा, या यूनिवर्सल नेगेटिव होगा या पर्टिकुलर नेगेटिव होगा, जिसके लिए हमने चार लेटर्स डिवाइस किए हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होती है उसको हम ए स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है,
इसी तरह से कोई भी, ये ग्रीक्स ने ये सिस्टम निकाला है, ठीक है। तो अब क्या वजह रही होगी, तो वॉवल्स क्योंकि मशहूर हैं, तो वॉवल्स, पहले 4 वॉवल्स को इनने इस्तेमाल किया है। तो ए स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट है, सॉरी, ए, ई, आई, ओ, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये सॉरी, यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम ए स्टेटमेंट कहते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव को हम आई स्टेटमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव को या हम ई स्टेटमेंट कहते हैं, और पर्टिकुलर नेगेटिव को हम ओ स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये जो ए स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट का जो है स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है कि ऑल, यूनिवर्सल के लिए, ठीक है, या एवरी मेंबर ऑफ, या ईच, या ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। ऑल ए इज बी, ठीक है। ई स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव का, नो ए इज बी। इसी तरह से आई स्टेटमेंट पर्टिकुलर पॉजिटिव के लिए आता है, सम ए इज बी। और ओ स्टेटमेंट पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए आता है, सम ए इज नॉट बी, ठीक है। तो सम ए इज नॉट बी, इसको पर्टिकुलर नेगेटिव कहेंगे। तो ये 4 जो है टाइप्स हैं इसके जो प्रपोजिशंस हैं, 4 टाइप्स के प्रपोजिशंस हमें बनते हैं, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है। क्वांटिटी का मतलब वो कितने पे अप्लाई हो रहे हैं, और क्वालिटी का मतलब क्या वो अफर्म कर रहे हैं या नेगेट कर रहे हैं प्रेडिकेट को, क्या वो उस सब्जेक्ट के लिए अफर्म कर रहे हैं प्रेडिकेट या नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हमें ए, ई, आई, ओ से मिलते हैं, ठीक है। तो एफर्मेशन, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव को एफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव को नेगेशन भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के, जैसे मान लो एग्जांपल, एवरी फ्रूट इज स्वीट। तो एवरी ऑल के लिए आएगा, ठीक है। तो हर फ्रूट मीठा होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ए स्टेटमेंट, ठीक है। ए स्टेटमेंट का मतलब ये जो है यूनिवर्सल पॉजिटिव है। दूसरी स्टेटमेंट है, नो फ्रूट इज बिटर, ठीक है। तो बिटर, तीखा, तीखा खट्टा, जो भी है। तो नो फ्रूट इज बिटर, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो एट्रीब्यूट है बिटर होने की, इसको नेगेट कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रूट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है, जिसको हम ई स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। तीसरा, तीसरा हो गया कि आई स्टेटमेंट, सम फ्रूट्स आर लार्ज, ठीक है। तो सम फ्रूट्स आर लार्ज, तो ये जो लार्ज साइज होने का की क्वांटिटी है, हम कुछ फ्रूट्स के लिए अफर्म कर रहे हैं। तो ये आई स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। और लास्ट पे है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होगा, सम फ्रूट्स आर नॉट स्मॉल, ठीक है। तो ये जो स्मॉल होने की क्वालिटी है, इसको हम नेगेट कर रहे हैं फ्रॉम फ्रूट्स। तो इस तरह से हमें 4 स्टेटमेंट बन गई, ए, ई, आई और ओ स्टेटमेंट, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, ए, ई, आई और ओ स्टेटमेंट।
तो क्वांटिटी के हिसाब से या तो यूनिवर्सल होंगे और पर्टिकुलर होंगे, और क्वालिटी के हिसाब से या तो पॉजिटिव होंगे या एफर्मेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें चार टाइप्स के स्टेटमेंट्स मिलते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, चार स्टेटमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो ये चार टाइप्स हैं, इनको हम या तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव बना सकते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव बना सकते हैं, पर्टिकुलर एफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यूनिवर्सल के लिए जो वर्ड्स आते हैं, सबसे पहले ऑल आता है, ऑलवेज आता है, या एनी आता है, या ईच आता है। इसके अलावा एवरी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कभी कभार ओनली भी आता है। ठीक है, तो ये जो है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के लिए क्वांटिफायर आता है। ठीक है, पर्टिकुलर के लिए जो क्वांटिफायर आता है, पर्टिकुलर के लिए आता है नो, जैसे हमने अभी पढ़ा, नन या नेवर, इन्हीं के अपोजिट नथिंग। ठीक है, तो ये जो है ये आते हैं, या नो वन, ये आते हैं पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए, सॉरी पर्टिकुलर नहीं, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव के लिए आते हैं, ये यूनिवर्सल नेगेटिव के लिए आते हैं। ठीक है, इसी तरह से पर्टिकुलर के लिए क्या आते हैं, पर्टिकुलर अगर पॉजिटिव होगा तो उसके लिए आएंगे सम, मोस्ट, मच, ऑलमोस्ट, ऑल, या ऑलमोस्ट एवरी, या जनरली। ठीक है, या समटाइम्स, या फिर, तो जिनका जो है पर्टिकुलर मीनिंग होगा, मीनिंग में कुछ मेंबर्स बाउंड करने होंगे, तो उसको हम पर्टिकुलर पॉजिटिव कहते हैं। पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए आते हैं सम नॉट, हार्डली, फिर भी आ सकता है कभी, या सेल्डम, या नॉट ऑल। ठीक है, या नॉट फ्यू। बस ये वर्ड जो है ये आते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए। तो ये सारे जो हैं ये क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, तो क्वांटिफायर जो है हमें क्वांटिटी बताते हैं कि प्रेडिकेट कितने मेंबर्स पर अप्लाई हो रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, कितने मेंबर्स पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वालिफायर क्या बताता है हमें कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वालिफायर या क्वाप्यूला या क्वालिफायर। ठीक है, वो क्या कहता है हमें, एफर्मेशन या नेगेशन ऑफ प्रेडिकेट, affirms और negates the predicate। ठीक है, जैसे ए इज टॉल, तो ये जो इज है ये बताता है हमें कि ये जो टॉलनेस का एट्रीब्यूट है ये ए के साथ साबित हो रहा है। तो इसी तरह से बी इज नॉट फैट, तो जो फैटनेस का एट्रीब्यूट है ये बी में नहीं पाया जाता है, तो ये कॉप्यूला कहलाता है या क्वालिफायर कहलाता है। और ये क्या करते हैं, ये प्रेडिकेट को या तो सब्जेक्ट के साथ साबित करते हैं या सब्जेक्ट के साथ साबित नहीं करते हैं। ठीक है, तो
ये हो गया, ठीक है। तो 4 टाइप्स के हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई। तो ए ई आई और ओ, ए ई आई और ओ। मान लो हमारे पास कोई ए स्टेटमेंट है, तो ए स्टेटमेंट बता रहा है कि ऑल पैरट्स आर ग्रीन, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी जो सब पे अप्लाई होगा, लेकिन सब पे किस पे अप्लाई होगा? पैरट्स पे, ना कि ग्रीन पे, ठीक है। यानी बहुत सारे पैरट्स जो है वो ग्रीन है, लेकिन ये उल्टा नहीं बता रहा है कि सारे ग्रीन पैरट्स हैं, ये नहीं बता रहा है। तो मतलब हो गया, ये सिर्फ पैरट्स के बारे में हमें कोई खबर दे रहा है, ठीक है। पैरट्स सब एक सारी कैटेगरी ऑफ पैरट्स को ये ये क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। यानी सारे पैरेट्स जब हम भी देखेंगे तो वो ग्रीन होंगे, लेकिन क्या सारी ग्रीन चीजें पैरेट्स होंगी, ये नहीं बता रहे, ठीक है। तो ऑल पैरेट्स आर ग्रीन, ठीक है। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पैरेट्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब प्रेडिकेट कितनों पे है, या तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो किन को खास बना रही है, ठीक है। तो जब भी हम पैरेट्स देखेंगे वो क्या होंगे? ग्रीन। लेकिन जब भी ग्रीन देखेंगे उसका जरूरी मतलब नहीं है कि पैरेट्स ही होंगे। तो इसका मतलब हो गया पैरेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो जब भी हम पैरेट्स देखेंगे वो ग्रीन होंगे, लेकिन उल्टा ये जो है ग्रीन होंगे तो पैरेट्स होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो ये क्वालिटी है ये सिर्फ पैरेट्स पर जनरली अप्लाई होता है। दूसरी स्टेटमेंट है ई स्टेटमेंट। नो पेन इज पर्पल। तो कोई भी पेन पर्पल नहीं है। तो जब भी हम पर्पल कोई ये जो है पेन देखेंगे तो ये पर्पल नहीं होगा, ठीक है। तो पेन कभी पर्पल नहीं होगा, जब भी हम पेन देखेंगे तो ये पर्पल नहीं होगा। लेकिन जब भी हम पर्पल देखेंगे तो वो भी पेन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम फिर से जब भी हम पेन देखेंगे तो वो पर्पल नहीं होगा, ठीक है। तो सब पेन्स के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन आ गई कि अगर हमने कुछ पर्पल देखा तो वो पेन नहीं होगा, और अगर हमने पेन देखा तो वो पर्पल नहीं होगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पेन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और पर्पल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी पर पेन के बारे में भी एक हुक्म जनरली आया और पर्पल के लिए एक हुक्म जनरली आया, ठीक है। तो जब भी हम पेन देखेंगे तो वो पर्पल नहीं होगा, और जब भी हम पर्पल देखेंगे तो वो पेन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये किन के सब मेंबर्स पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे पहली स्टेटमेंट में ये पैरेट्स पर तो अप्लाई हो रहा है, जब भी हम पैरेट देखेंगे वो ग्रीन होगा, लेकिन जब भी ग्रीन देखेंगे तब पैरेट होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऑल पैरेट्स आर ग्रीन, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक। दूसरा, और नो पेन्स आर पर्पल या नो पेन इज पर्पल। तो इसका मतलब हो गया जब भी पेन देखेंगे वो पर्पल नहीं होगा। पेन को, पेन की क्वालिटी ये बन गई कि ये पर्पल नहीं होता है। लेकिन पर्पल की क्वालिटी क्या है? पर्पल की भी क्वालिटी है कि ये जो पर्पल अगर हम देखेंगे कुछ चीज तो वो पेन नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, पेन भी और पर्पल कलर भी या एट्रीब्यूट भी। तीसरा स्टेटमेंट जो है आई स्टेटमेंट है। आई स्टेटमेंट में क्या होता है? सम का पॉजिटिव होता है। मान लो सम एग्स आर राउंड, ठीक है। तो सम एग्स आर राउंड, कुछ एग्स राउंड है। तो क्या जब भी हम एग्स देखेंगे वो राउंड होंगे या राउंड नहीं होंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सम की कुछ एग्स की बात कर रहे हैं। तो अगर कुछ एग्स राउंड है तो जरूरी नहीं है हमेशा राउंड होंगे। और दूसरा, क्या राउंड हमेशा एग्स होंगे? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो राउंड कोई भी चीज एग नहीं होगी, ठीक है। तो ना एग ही हमेशा राउंड होगा, ना राउंड ही हमेशा एग होगा। तो इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो याद रखना
ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इनमें कौन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो वो आई स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि आई स्टेटमेंट में हमें जो प्रेडिकेट मिलता है वो ना ही सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से अप्लाई होता है, ना ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे पूरी तरीके से अप्लाई होता है। तो सम एग्स आर राउंड, इसका मतलब हो गया कुछ एग्स राउंड है, सारे एग्स राउंड नहीं है। तो सारे एग्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसी तरह से सम एग्स आर राउंड, कुछ एग्स राउंड होते हैं, तो क्या सारी राउंड चीजें एग्स होंगी? नहीं, वो भी नहीं पता है हमें। कुछ राउंड चीजें एग्स होंगी, लेकिन बस सब के बारे में हम नहीं कह सकते। यहाँ पे हम पहली स्टेटमेंट में हम सब पैरेट्स के बारे में कह सकते हैं कि वो ग्रीन होंगे, लेकिन सब ग्रीन पे नहीं कह सकते, इसलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और पैरेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नो पेन इज पर्पल, तो पेन के बारे में हम कह सकते हैं कि वो पर्पल नहीं होता, और पर्पल के बारे में कह सकते हैं कि वो पेन नहीं होता। यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस स्टेटमेंट में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? ई स्टेटमेंट में। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाली है सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन। ठीक है, तो सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, इसका मतलब हो गया कि कुछ ट्रीज ग्रीन नहीं होती। ठीक है, सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रीज है, ट्रीज के बारे में हमें पता चला कि वो ग्रीन नहीं है। ठीक है, कुछ ट्रीज ग्रीन है, कुछ ट्रीज ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम सब्जेक्ट में डिसाइसिव नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन के बारे में क्या है? सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, इसका मतलब हो गया कि ग्रीन ग्रीन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या? ठीक है, तो जनरल रूल अभी देख लो, सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, कुछ ट्रीज ग्रीन नहीं होती। तो इसमें पॉजिटिव किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूट्स नन। ना ये सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ना ये प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेडिकेट को। ठीक है, नेगेटिव प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को, और पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट करता है नन। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, पॉजिटिव किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। वहां बचा हमारे पास यूनिवर्सल और नेगेटिव। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को, और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेडिकेट को। अगर आप देखोगे पहले स्टेटमेंट में, पहली वाली स्टेटमेंट में ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव के हिसाब से कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, और यूनिवर्सल स्टेटमेंट सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पे पैरेट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। दूसरी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सब्जेक्ट, और जो है नेगेटिव की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो सब्जेक्ट जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है वो है यूनिवर्सल पॉजिटिव, दोनों जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव। जिसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो आई सेंटेंस है। आई सेंटेंस है पर्टिकुलर पॉजिटिव, क्योंकि ना ही पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना ही पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से आई स्टेटमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसमें दोनों चीजें अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और लास्ट वाली है सम ट्रीज आर नॉट ग्रीन, इसमें
सम ट्रीज ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें सिर्फ ओ स्टेटमेंट में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो पर्टिकुलर नेगेटिव में, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, नेगेटिव सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो याद रखना ये कि सारे जो यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पर्टिकुलर यूनिवर्सल नेगेटिव होती हैं उसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और पर्टिकुलर नेगेटिव में सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भले ही गोटा भी रखना पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आता है इसी पर। ठीक है, इस पे दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये हो गया कि कौन सी स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट क्या करती है, और दूसरा इसमें फैलेसीज आती है। ठीक है, फैलेसी यूजुअली जो इसके साथ है वो है अनडिवाइडेड मिडल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव की वजह से नहीं होती है, पर्टिकुलर की वजह से नहीं होती है। यूनिवर्सल की वजह से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और नेगेटिव की वजह से प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी वजह से यूनिवर्सल पॉजिटिव में सिर्फ सब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिवर्सल नेगेटिव में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता और पर्टिकुलर नेगेटिव में खाली प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये जो है ये याद रखना है। अब इसके बेसिस पे हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम, मान लो हमने कहा कि ऑल ए इज बी। ठीक है, तो ऑल ए इज बी, जो भी ए में है वो ऑलरेडी बी में भी है। तो ए है, ये बी है। ठीक है, तो हमें ए में पता है, ए में जो भी चीजें होंगी वो बी है, बी में भी है। लेकिन बी का हमें नहीं पता बी में जो चीजें हैं वो ए में है या नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स भी हो सकते हैं। मान लो ए और बी दोनों एक ही सेट हो सकते हैं, ए और बी, लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऑल ए इज बी का मतलब है कि ए डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं कि ए के बारे में हमें सब कुछ पता है, यानी जो कुछ ए है वो सारा बी भी है। ठीक है, लेकिन बी के बारे में सब नहीं पता है, कुछ भी ऐसा है जो ए के बाहर है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है नो ए इज बी, ये ए है, ये बी है। ठीक है, नो ए इज बी, ना ए ही बी है ना बी ही ए है। तो दोनों के बारे में एक इंफॉर्मेशन तो डेफिनेट है कि ना ही बी में ए है ना ही ए में बी है, इसलिए हम कहते हैं ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमें जो नॉलेज है वो दोनों के हर मेंबर के बारे में है। इस ग्रुप के ए सेट के बारे में हमें ये नॉलेज है कि इसमें कोई भी मेंबर बी जैसा नहीं है, और बी सेट में हमें ये पता है कि इसका कोई भी मेंबर ए में नहीं है। इसलिए इसमें क्या कहा हमने कि ए में एस भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और पी भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों पे अप्लाई हो सकती है। अच्छा, तीसरा जो हमने कहा वो है सम ए इज बी। सम ए इज बी। ठीक है, तो ए और बी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओवरलैप हो रही है। तो ए और बी, ना ही हम बता सकते हैं ए में कितनी चीजें हैं, बी में कितनी चीजें हैं, ये नहीं बता सकते हम। इसलिए इनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सम ए इज नॉट बी। ठीक है, तो सम ए जो है वो बी नहीं है, यानी ए का कोई हिस्सा, ये ए है, इसका ये हिस्सा, ये और बी का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में।
ठीक है, तो ये ए और बी का, ए के इस हिस्से का और बी का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। तो इसकी वजह से ये जो है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी बी के बारे में हमें ये पता है कि ये ए का ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये वेन डायग्राम है इसकी। वेन डायग्राम जॉन वेन के नाम से एक आदमी था, उसी ने ये डायग्राम सिखाई है हमें। तो इसे हम जो है सेट्स या जो ये है स्टेटमेंट्स आपस में, इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम्स कहलाती हैं, ये हम आगे जाकर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स हम हमें ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन समझाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, तो ये हमने, अच्छा अब इसके बाद जो है यूज ऑफ लैंग्वेज है। यूज ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास डेफिनेशंस हैं या मीनिंग है। ठीक है, कोई भी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, टर्म या वर्ड। ठीक है, टर्म, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो मीनिंग्स यूजुअली क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के मीनिंग होते हैं। एक हमने परसों कुछ दिन पहले पढ़ा कि हमने पढ़ा ए इज अ लाइन, ऑल लाइन्स रोर, देयरफॉर ए रोर्स। तो ये हमने कहा था, ये जो वर्ड को हमने सिमिलर मीनिंग एट्रीब्यूट किया, हालांकि इनका सिमिलर मीनिंग नहीं था। तो यहाँ पे हमें लाइन है दोनों जगह, तो ये क्या मतलब है कि एक जगह पे एक मीनिंग है, दूसरी जगह पे दूसरा मीनिंग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्ड्स के दो टाइप्स के मीनिंग होते हैं। एक को कहते हैं कॉनोटेशन, या इंटेंशनल मीनिंग, इंटेंशन एस से, इंटेंशनल मीनिंग। और दूसरा डिनोटेशन, एक्सटेंशनल। ठीक है, कॉनोटेशन और डिनोटेशन। अब कॉनोटेशन क्या है कि जैसे मान लो कि यही लाइन, लाइन का एक मीनिंग है, लाइन का एक मीनिंग है जो हम कह सकते हैं वाइल्ड बीस्ट। ठीक है, जंगली जानवर, एक वो मीनिंग है। दूसरा लाइन का मीनिंग है ब्रेव। ठीक है, लेकिन जब हम लाइन का जो इंटेंशन है, इंटेंशन यानी सबसे नैरोवेस्ट मीनिंग लेंगे, तो ये वाला वाइल्ड बीस्ट का मीनिंग होगा, क्योंकि उसी को हम लाइन कहते हैं। और उसकी एट्रीब्यूट्स ब्रेवनेस की, उसकी वजह से हम उसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हम किसी के बारे में कहें, ये अपने वक्त का सिकंदर है, सिकंदर अलेक्जेंडर ऑफ हिज टाइम्स, या अलेक्जेंडर ऑफ हिज टाइम, अ पर्सन इज अलेक्जेंडर ऑफ हिज टाइम, यानी अपने वक्त का बड़ा बहादुर या बड़ा जो है बड़ा बादशाह है। तो इसको हम, ये जो वर्ड अलेक्जेंडर है, इसको हमने यूज किया एज ए मोनार्क, मोनार्क यानी बादशाह। ठीक है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर का एक मीनिंग वो है कि जो वो पर्सन खुद था। ठीक है, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर ऑफ
ठीक है। तो दूसरा मीनिंग इसका ये है कि कोई भी ब्रेव पर्सन को हम अलेक्जेंडर कह देते हैं। ठीक है। तो ये जो दो टाइप्स के मीनिंग है इनको हम कनोटेशन और डिनोटेशन, कनोटेशन को इंटेंशनल मीनिंग यानी सबसे नैरोएस्ट मीनिंग, और डिनोटेशन को एक्सटेंशनल मीनिंग कहते हैं जिस पे ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी ब्रेव पर्सन को हम लाइन कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी भी जंगली जानवर को हम लाइन नहीं कह सकते। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ जो इंटेंशन है, जो स्ट्रिक्ट मीनिंग है, उसमें लाइन का मतलब है एक वाइल्ड बीस्ट। ठीक है, जो जानवर हम मानते हैं। और जो एक्सटेंशनल मीनिंग है वो ब्रेवनेस, ब्रेवनेस का मीनिंग है वो हम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वो क्वालिटी हो। ठीक है। तो दो टाइप्स के मीनिंग्स होते हैं। और जब भी हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें कौन सा मीनिंग किस टाइम पे ले रहे हैं उसका ख्याल रखना है। जैसे हम यहाँ पर ए इज अ लाइन, तो इस लाइन का मतलब हमारे पास है ब्रेव पर्सन, ना कि जंगली जानवर। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑल लाइन्स हम कहते हैं, ऑल लाइन जरूर, तो इसका मतलब हो गया जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल। तो ये दोनों वर्ड सेम नहीं है क्योंकि हमने इनका मीनिंग जो है डिफरेंटली यूज किया है। ठीक है। तो ये ख्याल रखना होता है। तो ये एक फैलेसी है, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी या एम्बिग्यूअस मीनिंग, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूअस मीनिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मिडल टर्म है यानी लाइन और लाइन, यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग, क्योंकि ये वर्ड्स मीनिंग के हिसाब से डिफरेंट है लेकिन इनको हम सेम वर्ड समझ रहे हैं, तो ये हम एम्बिग्यूटी कर रहे हैं। ठीक है। हम दो वर्ड्स को एक ही होने में कंफ्यूज कर रहे हैं, एम्बिग्यूअस मान रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी कहा जाता है। ठीक है। तो ये फैलेसी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है। फैलेसी, फैलेसी होता है कोई भी ऐसी बात जो दूसरे को, फैलेसी हो गया मुगालता, गलती में इन्वॉल्व करे, जिसको दूसरे को गलती में डालने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाए उसको फैलेसी कहते हैं। दूसरे को गलत कहना फॉल्स होता है और दूसरे को गलती में डालना फैलेसी कहलाता है। और जब हम फैलेसी को इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटेंशनल होता है और उसमें क्या होता है कि हम किसी और को गलती में डालना चाहते हैं, तो इसलिए उसको मुगालता है या फैलेसी कहते हैं। फॉल्स और फैलेसी में ये फर्क है कि फॉल्स किसी भी गलत को कह सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज गलत है उसको हम फॉल्स कहेंगे। लेकिन जब गलती इस तरह से की जाए कि दूसरे को उसमें इन्वॉल्व किया जाए गलती में, तो उसको फैलेसी कहा जाता है। यही गलत और मुगालते में फर्क है। तो बहुत बार हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम तो नहीं करते, कोई मुकर्रिर होता है तो वो यूज करता है वर्ड मुगालता इन द सेंस ऑफ गलत, तो वो ये मुगालता है। ठीक है। खुद में एक मुगालता है। तो मुगालता, जब हम वर्ड्स को इस तरह इस्तेमाल करें कि दूसरा गलती में पड़ जाए तो उसको मुगालता कहते हैं। लेकिन अगर हमने वर्ड्स को गलत इस्तेमाल किया तो वो गलती है, न कि मुगालता। तो फैलेसी, तो यहाँ पे क्या है कि जो मीनिंग्स हैं हमें देखना है कि हम वर्ड को किस मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ए कोई किसी का नाम है, अहमद है, अहमद इज अ लाइन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में एक जंगली जानवर है, बल्कि हम उसको कह रहे हैं कि एक बहादुर इंसान है। ठीक है। तो वर्ड टर्म्स का मीनिंग, ये जो मीनिंग होता है वो या तो कनोटेशन होगा या डिनोटेशन होगा। ठीक है। इंटेंशनल मीनिंग होगा या एक्सटेंशनल मीनिंग होगा। एक्सटेंशनल मीनिंग यानी किस किस पर यह अप्लाई हो सकता है। ठीक है। जैसे हम किसी को कह देते हैं ये पेड़ की तरह लंबा है। ठीक है। ये पेड़ जैसा है। ठीक है। या कोई बहुत खुश होता है तो उसको हम ऐसे कह दें कि ये पत्थर है। ठीक है। तो या कोई अम, सुधरता नहीं है। ठीक है। किसी को नसीहत का असर नहीं होता है तो कुरान में भी है कि क्या है,
वो पत्थर के मानंद है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कभी इंटेंशनल मीनिंग होता है, कभी एक्सटेंशनल मीनिंग होता है। इंटेंशनल यानी स्ट्रिक्ट सेंस में जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट सेंस में मीनिंग क्या है, और वाइडर सेंस में मीनिंग क्या है, उसको एक्सटेंशनल मीनिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, जैसे हम मान लो नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं अक्सर वर्ड रिवर। ठीक है, तो रिवर ऑफ नॉलेज। ठीक है, या किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो समंदर है, इल्म का समंदर है। ठीक है, तो हम कह दें कि ये समंदर है और समंदर नमकीन होता है, उसका मतलब हो गया ये जो आदमी है नमकीन होगा। तो ये गलत है, क्योंकि हम दो वर्ड्स को, ये डिफरेंट मीनिंग्स को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं, एम्बिगुअस मान रहे हैं। तो ये है अच्छा, इसी तरह से डेफिनेशंस भी दो टाइप्स की होती है। डेफिनेशंस कभी प्रिसाइज डेफिनेशंस होती हैं। प्रिसाइज डेफिनेशंस और कभी स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव डेफिनेशंस। जैसे मान लो पॉवर्टी है। ठीक है, पॉवर्टी को क्या डिफाइन करेंगे हम? पॉवर्टी को हम अपने तरीके से डिफाइन करते हैं यूजुअली। अगर हम आज के स्टैंडर्ड से देख लें, जितने हमारे पास पैसे हैं, मुझे लगता है कि सबको ये, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। हम अपने दादा परदादा से बहुत अमीर हैं इस एज में भी, जिस हिसाब से हमारे पास पैसे हैं, चाहे किसी भी हाउस होल्ड का हो। ठीक है, तो कोई भी हाउस होल्ड का अपने दादा परदादा या अपने अजदाद को देखे, तो उसकी पॉकेट मनी ही उनकी इनकम से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके सेंस में पॉवर्टी क्या होगा, और आज के जो कंपैरिजन में पॉवर्टी क्या होगा, ये बहुत ही डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट डेफिनेशंस है। ठीक है, मान लो पॉवर्टी को हमने डिफाइन किया, मान लो किसी के पास 1,000 रुपए से नीचे इनकम है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शायद जो है 1,000 पर मंथ, नहीं 1,000 नहीं, कुछ ऐसा ही है। जो भी है, एक लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है, जिसको हम, जिससे नीचे हम मानते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक लाइन है, पॉवर्टी लाइन है, जिसके ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसको मानते हैं वो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो अगर हम वो लाइन लेकर मान लो 100 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम पे सब गरीब ही होंगे फिर। मान लो हमने इनकम रख दी कि जिसकी 1,000 इनकम है मंथली, या 2,000 3,000 है मंथली, तो वो अमीर है, उसके नीचे जो है वो पुअर है। तो उसके हिसाब से हमारे अक्सर आबा अजदाद गरीब निकलेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज डेफिनेशन जो कंडीशंस के चेंज होने से चेंज ना हो। जैसे हम सॉल्ट की मान लें, सॉल्ट हम किसको कहते हैं? सॉल्ट एक मिक्सचर है या कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, मान लो एक एसिड और बेस, एसिड और बेस से बाय रिएक्टिंग। तो अब सॉल्ट की डेफिनेशन, ये प्रिसाइज डेफिनेशन है। ठीक है, कभी कभार हम सॉल्ट को किसी और मीनिंग में भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हम रिलेशंस में, कोई ऐसा इंसान होता है जो रिलेशंस को बाइंड करता है आपस में, या रिलेशंस में मजा आता है उसकी वजह से, तो हम कहते हैं कि ये हमारे रिलेशंस में नमक की तरह है।
यानी इसकी बगैर हमारे रिलेशंस बेमजा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसी डेफिनेशन भी सॉल्ट को दे सकते हैं कि इट्स अ कंपाउंड विच एड्स टेस्ट टू आवर फूड। लेकिन ये क्या होगा, ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं होगा, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होगा। ठीक है, और स्टिपुलेटिव डेफिनेशन चेंज होता है। ठीक है, प्रिसाइज चेंज नहीं होता, प्रिसाइज प्रिसाइज है। ठीक है, एक डेफिनेशन का टाइप है परसुएसिव। परसुएसिव, किसी को परसुएड करने के लिए हम कोई डेफिनेशन बता देते हैं, जैसे डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इन सपोर्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, तो ये जो है ये परसुएसिव डेफिनेशन है, ना कि रियल डेफिनेशन। क्योंकि डेमोक्रेसी और पुअर मतलब कि आपस में रिश्ता नहीं है। डेमोक्रेसी फिर भी वैसी अगर सब पुअर हो, डेमोक्रेसी फिर भी वैसी अगर सब रिच हो। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन हमने दी डेमोक्रेसी, या जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन ने दी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो ये भी एक परसुएसिव डेफिनेशन है, ताकि वो जो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए वो बताए। या रिलीजन इज द क्या ओपीएम ऑफ द मासेस, सुना होगा आपने कि नहीं। तो ये शायद मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन जो है इट्स एन ओपीएम ऑफ द मासेस। तो ये जो है ये सारी डेफिनेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। जनरली दो टाइप्स हैं, प्रिसाइज है, स्टिपुलेटिव है। प्रिसाइज डेफिनेशन ऐसी है जो हर जगह एप्लीकेबल हो, और स्टिपुलेटिव जो हम किसी जगह पे गार्ड लेते हैं ताकि हम अपना